गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आगे होना है 15 दिसंबर से। तो इसमें अभी ये फिक्स नहीं है कि पहले एनटीपीसी लेगा या ग्रुप डी लेगा या मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का लेगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है चूँकि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में कम कैंडिडेट हैं, स्टार्ट वहाँ से हो, उसके जस्ट बाद आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और लास्ट में उम्मीद है कि ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होगा। चूँकि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में बहुत कम सीट है, तो उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में वो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी का लंबा एग्ज़ाम चलेगा, अब कितने दिन तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। और अब समय आ गया है कि आपको पूरी तरीके से सीरियस हो जाना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो पछताने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है। आप समझ रहे हैं कि 1,40,000 पोस्ट के लिए 2,40,42,00,000 के करीब कैंडिडेट हैं। तो समझ सकते हैं कि रिजल्ट तो फाइनली 1,40,000 बच्चों का ही होना है। कितने अधिक बच्चे इससे छटेंगे। लेकिन दूसरा ये भी बात मानना है कि ये सबसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे या कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि किसी भी कंपटीशन में 70% स्टूडेंट भीड़ जुटाने वाला ही होता है। 30% स्टूडेंट ही सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो आपकी तरह घर पर सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे पटना, दिल्ली, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, जहाँ भी जिनको संभव है रहकर तैयारी कर रहे होंगे। और 30% ऐसे स्टूडेंट की संख्या होगी। 70% है कि चलो हमारा एलिजिबिलिटी पूरा हो गया है, पढ़ाई लिखाई से लिंक हमारा टूटा हुआ है, दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है, चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। तो लेकिन 30% होंगे जो कि आपके मेन कंपटीटर होंगे, उनसे आपको परेशानी होगी। तो दूसरी बात है कि हमको एक सीट से मतलब है, उद्देश्य यही रहना चाहिए कि एक सीट से मतलब है और एक सीट पे हमको रिजल्ट ले करके रहना है। और पढ़ेंगे तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। ये बात आप तय मानिए। और अभी से अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 90 दिन का समय लगभग आपके पास है। 90 दिन में, हालांकि इसमें मैक्सिमम वैसे बच्चे हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी जिनका तैयारी पूरा हो चुका था या पूरी तरीके से पहले से लगे हुए हैं, जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं। और इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि नए बच्चे हैं, तो वो अगर सतत प्रयास करेंगे, बेहतर मेहनत करेंगे, तो उनको भी अच्छा प्रतिफल देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनको पूरी तरीके से सीरियस होकर के अधिक से अधिक रिवीजन में लग जाना चाहिए, अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। और जो भी आपका वीक पोर्शन है उसके इम्प्रूवमेंट पे पूरा से पूरा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर दूसरा नहीं जानेगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। जब आप सेट बनाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हमको इतना मार्क्स आया और अमुक अमुक सब्जेक्ट में हमको हमारा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हम दे पाए, या बहुत अच्छा क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से नहीं बना पाए। तो इस चीज़ को आपको चिन्हित करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम रहती है। और उम्मीद करते हैं कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहा है, तो इस बीच में भी आप उसको इम्प्रूव किए होंगे। और नहीं तो अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से उसको चिन्हित करके अभी से सीरियसली लग जाएं और कोशिश करें कि 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करें। अब पढ़ाई कैसे करना है, कितने देर तक, ये 8 से 10 घंटे तो करना ही है, किस किस समय करना है, ये तो आप रूटीन उसका फिक्स करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होगा। अगर एनटीपीसी की हम बात करें तो सबको पता है कि इसके सिलेबस में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्री में। 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स मिला करके रहेगा। अब मैथ का जहाँ तक सवाल है, मैथ और रीजनिंग सब दिन से आपका स्कोरर पेपर रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आप उठा सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। और जीएस में आप कितना भी दावा कर लें, एक लिमिट तक ही आप सीमित रहेंगे। 100% का दावा आप कभी नहीं कर सकते हैं, जबकि मैथ रीजनिंग में 100% का आप दावा कर सकते हैं। इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि जीएस
में अगर थोड़ा सा दिक्कत भी है तो उसका मेंटेन हमेशा मैथ रीजनिंग से हम करें। और अगर यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम रहती है तो फाइनली रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बात आपको मान करके चलना है। तो जैसे मैथ की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथ में ये मान करके चलना है कि 30 से 40% क्वेश्चन आपका एडवांस सेक्शन से रहेगा। एडवांस में अगर कहा जाए तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रिज्म पिरामिड, इसके अलावा स्टैट से आपका क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा स्टैट में आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी माध्यमातिका, बहुलक, विचलन, ये सारा क्वेश्चन इसमें होगा। इसके अलावा आपका 40% अर्थमेटिक सेक्शन में होगा, 60 to 70% अर्थमेटिक सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। और जब तक दोनों सेक्शन को आप अच्छे नहीं करेंगे तब तक मैक्सिमम स्कोर लाने में प्रॉब्लम होगा। तो और रिवीजन के लिए जहाँ तक देखा जाए तो मेरा अपना मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि रेलवे में देखा गया है कि क्वेश्चन का टाइप हमेशा से रिपीट करता है। आपको लगभग 80% क्वेश्चन या मोर देन 80% क्वेश्चन का टाइप या 90% क्वेश्चन का टाइप रिपीट करेगा। 10% ही क्वेश्चन नए नए पूछने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो अगर हम उस तरह के क्वेश्चन का पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर डिजिट ही चेंज कर देगा तब भी हमसे क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 90 दिन का समय है तो कम से कम 45 सेट उसमें 90 दिन में आप प्रीवियस का ज़रूर बनाएं। और प्रीवियस में एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है तो ये नहीं कि एनटीपीसी का ही सिर्फ हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको उसी तरह का आएगा। आप ग्रुप डी का भी ले सकते हैं, इसके अलावा रेलवे जेई का भी ले सकते हैं। जिस रेलवे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं मैथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर जेई में आपका एडवांस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है तो वो निश्चित रूप से एनटीपीसी में और या ग्रुप डी में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अर्थमेटिक में बच्चे कंफर्ट फील करते हैं, एडवांस में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होता है। तो यही ऐसा पेपर है एडवांस कि आपको भीड़ से अलग कर सकता है। अगर बच्चे उसमें 10 से 12 क्वेश्चन अगर एडवांस सेक्शन से पूछा है, 10 क्वेश्चन पूछा है तो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी में आप 8 क्वेश्चन बना दें, 9 क्वेश्चन बना दें तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंस है तो इसको आप समझ सकते हैं। 1 मार्क्स के अंतर पर जब कट ऑफ की बारी आएगी तो कम से कम प्री में मिनिमम आपका 1 मार्क्स के अंतर पर 4-5 हज़ार स्टूडेंट ऊपर से नीचे हो जाएंगे या उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो उसमें आपको हम ये बता रहे थे कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है, उसके बाद अच्छे प्रैक्टिस वर्कबुक से भी आपको लगातार बनाना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फुल अगर सिलेबस का प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेट आप प्रीवियस ईयर का बनाएं, 1 सेट आप कोई अच्छे से प्रैक्टिस वर्कबुक से बनाएं। लेकिन सेट बनाने का ये मतलब होना चाहिए कि जो भी सेट हम उठाए हैं, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना है उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ सेट आप बनाते चले जाएंगे, अगर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि 1 सेट बनाए अगर उसमें 60 नंबर आता है तो अगले में भी 55 से 65 के बीच में घूमता रहेगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसका डिस्कशन आप करते हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो पता चलेगा कि अगर 60 इस सेट में आया तो अगले में 61, 62, 63 लगातार आपका बढ़ते चला जाएगा स्कोर। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि 1.5 घंटा अगर सेट बनाने में लगेगा तो हो सकता है कि 2 से 2.5 घंटा आपको उसके प्रैक्टिस में, उसके सॉल्यूशन में लग जाए, उसका एक्सप्लेनेशन में आपको लग जाए। इसलिए उसमें पर्याप्त समय दे करके ही उसको ईमानदारी पूर्वक बनाने का प्रयास करना है। और इसके लिए बेहतर ये होगा कि अगर 2-4 बच्चे अगर एक जैसे तैयारी करने वाले मिल जाते हैं तो और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अकेले बनाइएगा तो कभी कभी बीच में ही आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है या मूड थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, तो वहाँ पर आपका लिंक थोड़ा टूट जाता है और डिस्टरबेंस की भी संभावना रहती है। कोई फ्रेंड आ गया, कोई आ गया, कोई परिवार का मेंबर आ गया। लेकिन जब ग्रुप में आप बनाते हैं तो बाहर वाले भी आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं करेंगे, आप में भी एक कंपटीशन की भावना बनी रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके एक ग्रुप भी क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी से कोई बड़ा स्टडी नहीं होता है, हमेशा ये बात हम बोलते हैं।
लेकिन चूँकि बहुत सारे बच्चे को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस तरह का ग्रुप का क्रिएशन नहीं हो पाता है, लेकिन और इतने दिन से बीच में बहुत का लिंक भी टूट गया है, तो अगर ऐसे भी बच्चे हैं तो इनको अगर लगता है कि एक शेड्यूल वे में किसी ट्यूटर के माध्यम से हम रिवीजन एक बार कर लेते तो हमारे लिए बेहतर होता, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। प्लेटफॉर्म में चूँकि यहाँ भी फुल्ली कोर्स हर तरह का चलता ही है, नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो इसमें आपका टारगेट बैच भी अभी स्टार्ट होगा 15 तारीख के आसपास। टारगेट बैच में फुल सिलेबस का भी टारगेट बैच होगा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी होगा, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी होगा, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारा चीज़ स्टार्ट होना है। और इसका अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाके द प्लेटफॉर्म करके सर्च कीजिएगा तो ऊपर में ही द प्लेटफॉर्म का ऐप आ जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उस पर पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एकदम मिनिमम फी में वो सारा बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत है वही करेंगे, और जिनको ज़रूरत है कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको कोर्स करना ही करना है। तो इसके बाद हम ये बता रहे थे, मैथ के बारे में बता रहे थे, तो ओवरऑल आपका सेट के बारे में हम बताए। तो उसी में जिनको ज़्यादा परेशानी है मैथ और रीजनिंग में, स्कोर बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा। बहुत बेहतर स्कोर का मतलब ये है कि मैथ में अगर 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारा 25 प्लस ज़रूर आना चाहिए, 24-25 से कम आपका नहीं आना चाहिए, तभी आपका उधर मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो आपकी परेशानी बनी रहेगी। अगर आपको 25 से कम स्कोर आता है तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे प्लेटफॉर्म का 2 वॉल्यूम में प्रीवियस ईयर का अलग अलग एग्ज़ाम्स का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ का, जेई का, सब का क्वेश्चन को एक जगह हम कर दिए हैं स्टूडेंट का बेहतर प्रैक्टिस के लिए। मैथ का 2 वॉल्यूम हो जाएगा, रीजनिंग का 2 वॉल्यूम हो जाएगा प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन के थ्रू। और इस बुक्स को मंगाना चाहिएगा तो उसमें आप कोई भी पुरानी बुक होगी तो उस पर नंबर दिया हुआ होगा, या प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पर भी जा कर के रुक्मिणी प्रकाशन.com उसके वेबसाइट पर भी जा कर के आप इसका डिटेल ले सकते हैं, या इसका लिंक भी हम दे देंगे, आप मंगा भी सकते हैं बुक को। या लोकल आप जहाँ भी होंगे, प्रायः हिंदी भाषी क्षेत्र जितना भी स्टेट है वहाँ हमारी बुक की पहुँच है, और इधर बहुत नई बुक भी आ रही है, आपको देख लेना है। तो मैथ के बाद जस्ट मैथ में हम ये बता रहे थे कि उस दोनों वॉल्यूम से जो मैथ का है, अगर उस आपके पास उपलब्ध होगा, या दूसरी भी पब्लिकेशन की कोई बुक उस तरह की उपलब्ध होगी, तो 30 सेट का आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे, और एक सेट उसका भी अलग से, एक कंप्लीट सेट और एक स्पेशल मैथ का 30 सेट, 30 क्वेश्चन का एक सेट, उसको भी अलग से आप बनाइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास कीजिएगा, कोई ट्यूटर के माध्यम से हो या जो आपके कलीग होंगे। आपस में डिस्कस किया हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, इसलिए हम ग्रुप वाली बात बोले, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और मैथ के बाद आपका रीजनिंग की बारी आती है, तो रीजनिंग में भी 30 में से आपको 25 प्लस आना ही चाहिए। और पहले क्या होता था कि जिस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछता था, मैक्सिमम बच्चे 90% बना देते थे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ है आपका एएलपी का, ग्रुप डी का, इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम सब जो हुआ है, तो उसमें देखा गया है कि रीजनिंग का स्टैंडर्ड में अचानक बहुत वृद्धि की गई है। लगभग 30 to 40% अपग्रेड क्वेश्चन उसका किया गया है। एनालिटिकल रीजनिंग का खास कर क्वेश्चन सब आपका ज़्यादा से ज़्यादा देने लगा है। तो जो उसमें आपको टफ क्वेश्चन लगता है उसका पहले बेसिक कंसेप्ट गेन करने का प्रयास करें, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके उस तरह का क्वेश्चन का ऐसा प्रयास करें कि अगले सेट में, जो इस सेट में आपसे गलती होगा, दोबारा से वो गलती ना दोहराया जा सके। इस पर आपको ध्यान रखना है, और लगातार सेट का प्रैक्टिस करके आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आपको समय उसमें देना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आपका बना रहेगा। इसके बाद आपका जहाँ तक जीएस का सवाल है, जीएस में आपका 2-3 पार्ट हो जाता है। एक तो 8 सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा एक स्पेशल करंट अफेयर्स का सेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध जिसको आप बोलते हैं, वो हो जाएगा। तो जनरली देखा जाता है कि देखा गया है कि आपका लगभग 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका साइंस से पूछा जाएगा इसमें, और 10 बाकी के 40 क्वेश्चन कुल जीएस के रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन साइंस हो गया, और अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन में आर्ट्स
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और विविध मिला करके पूछा जाएगा। और अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट सेक्शन से भी रहेगा। तो करंट का जहाँ तक सवाल है तो 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए, क्योंकि साल भर का करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे तो संदेह आपका बना रहेगा। प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से वार्षिकांक आपका आया हुआ है और भी 3-3 महीने पर हमारा करंट अफेयर्स का बुक्स आते रहता है। तो उसमें 1 साल का आपको निचोड़, 6-6 महीने का निचोड़ मिल जाएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। खास करके हम जिस तरह का क्वेश्चन एएलपी में पूछा, ग्रुप डी में पूछा, उसको ध्यान में रख करके ही करंट अफेयर्स उसी तरह से अरेंज उसको किए हैं कि आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और दूसरी भी पब्लिकेशन की अगर अच्छी करंट अफेयर्स की बुक मिलती है तो निश्चित रूप से भी वहाँ से भी आप लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपका महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बाकी इधर आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स पे आपको ज़्यादा जोर देना है। उसके बाद केमिस्ट्री है, बायो है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा तो खुद ब खुद आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली हम साइंस का भी सारे क्वेश्चंस, पूछे गए क्वेश्चन को एक जगह हम कलेक्ट करके उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे करके उसका भी एक हम अलग बुकलेट बना दिए हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, सामान्य विज्ञान करके आपका आएगा। तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और एक जगह सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो भी उस बुक से भी आप देख सकते हैं या दूसरी बुक्स का भी मदद वहाँ पर आप ले सकते हैं। और इसके अलावा 8 सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये चारों पेपर मिला करके और विविध मिला के 15 क्वेश्चन पूछा जाना है। यानी कि 5 सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछा जाना है। 15 क्वेश्चन में निश्चित रूप से अगर आप अलग से बहुत अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो 8-9 क्वेश्चन तक इस सेक्शन से आपका 7-8 क्वेश्चन तक श्योर बन जाएगा। और बाकी बहुत मेहनत कीजिएगा तो 2-3 नंबर और आप बढ़ा सकते हैं। तो जितना आप 5 बुक के लिए मेहनत करके 2-3 नंबर और बढ़ाइएगा, उससे बेहतर है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस में अगर आप जोड़ दे देते हैं तो उससे कई गुना बेहतर आपको प्रतिफल देखने को मिलेगा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस मिला के 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछेगा, बाकी 25 में इधर सारा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से आप अपना समय का भी निर्धारण करेंगे कि किस हिसाब से हमको समय सब्जेक्ट वाइज देना है। लेकिन इसके अलावा आपको प्रैक्टिस वर्कबुक में प्लेटफॉर्म का 2 वॉल्यूम आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट और करंट भी तैयार हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, सेट आप रेगुलर सेट बनाइएगा, ग्रुप में सेट बनाइएगा, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और भी कुछ बुक्स वगैरह हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी, तो इसके लिए हम एक अलग से आपका बुक्स के लिए वीडियो ही बना देंगे, उसमें लिंक दे देंगे। और बाकी आप पूरी तरह से लग करके एकदम जी जान से अगर इस बार रिजल्ट निकालना है तो पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि ये 2-3 महीना आपके जीवन में इतना बदलाव ला सकता है। और अगर ये 2-3 महीने को अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि आप जितने भी दिन आप तैयारी किए होंगे, 2 साल 3 साल आप इधर लगाए होंगे तैयारी में। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा दिनों से भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप उन सब बच्चों के लिए मेरा होगा कि अब सब काम छोड़ करके जी जान से आप 2-3 महीने खूब मेहनत करके रिजल्ट को में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े उसमें आपको लग जाना चाहिए। नहीं तो समझिए कि बहुत बुरा दिन आने वाला है। आप देख रहे हैं कि वैकेंसी का क्या पोजीशन है, जिस तरह से निजीकरण लगातार किया जा रहा है, PSU सबको कन्वर्ट किया जा रहा है, निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वैकेंसी में कमी आएगी ही आएगी। और वैकेंसी में अनियमितता भी जितना है कि खास करके रेलवे की बात करें, 2-3 साल से पहले वैकेंसी आती नहीं है। एक बार आपका चांस मिस करेगा तो हो सकता है कि बहुत पछताना पड़े आपको। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। 2-3 दिन के बाद या आज के बाद ही आपको हर सब्जेक्ट का डेमो भी मिलने लगेगा। जिनको ज़रूरत होगा तो उसका लाभ उठाएंगे, देखेंगे आपके लिए कौन सा बैच उपयोगी है, उस हिसाब से डिसीजन ले करके आप कोशिश करेंगे पैकेज लेने का। नहीं तो खुद से हो जाएगा तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का रहता था कि
खास करके नेट बहुत ज़्यादा उनका कंज्यूम होता था। तो आज हम देख रहे थे टीवी में, तो एयरटेल और जियो ये दोनों ने ऑफ़र दिया है कि शायद जियो 399 रुपये में या 399 रुपये में या 499, देख लीजिएगा, हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। 30 Mbps का डेटा अनलिमिटेड 1 महीना कर दिया है। उसी तरह से 599 में एयरटेल 499 में एयरटेल 40 Mbps डेटा 1 महीने के लिए फ्री किया है। फिर 699 का अनलिमिटेड प्लान है 100 Mbps का। बहुत सारा प्लान नया नया जारी किया है। तो हमको लगता है कि अभी एकदम उचित समय है, अगर यूट्यूब से मैक्सिमम लाभ लेना है तो ये जियो और एयरटेल भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। और ख़ास करके आप देखने लगे हैं कि पटना में भी इतने सारे लॉज वगैरह हैं जहाँ स्टूडेंट रह करके तैयारी करते थे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कोरोना के कारण छोड़ करके चले गए थे। 99% चले ही गए थे, लेकिन जैसे ही डेट आया है स्टूडेंट लौटना स्टार्ट किए हैं, और लौटना भी चाहिए। कोरोना तो अब आपको आदत बना लेना पड़ेगा कि कोरोना के साथ चलने का, कितना इससे डर करके आप भागिएगा, नहीं तो फिर दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे पटना भी आना चाहें या जो जहाँ रहे थे पहले से, अगर दोबारा लौट करके वहाँ जाना चाहें तो आप जा करके वहाँ अपना, चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा निकलना नहीं, ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट हुआ नहीं, तो घर पर ही रह करके वहीं पर लॉज में ही या जहाँ पर भी रह रहे फ्लैट में, तो वहीं पर ग्रुप क्रिएट करके एकदम जी जान से पढ़ना आप प्रारंभ कीजिए। तो अभी तो सब जगह रूम रेंट वगैरह भी कम हो गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जिनको ज़्यादा परेशानी होगी, पटना में जो बच्चे रहते हैं आएंगे तो कोचिंग में भी आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे रूम के मामले में। जो 2000 रुपये जहाँ किराया था सिंगल रूम का, वहाँ 1300-1400 में आराम से मिल जाएगी। तो आ करके अभी 2-3 महीना पूरी तरह सीरियस हो जाइए, क्योंकि बिहार में भी अभी जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे, बिहार SSC +2 लेवल मेंस का भी एग्ज़ाम का डेट आपका दे दिया है। इसके अलावा बिहार SI का वैकेंसी दे दिया है, बिहार SI मेंस का डेट दे दिया है, स्टेट का एग्ज़ाम फिर कल से होना है। तो एग्ज़ाम का ये सिलसिला चालू हो गया है। अदर स्टेट में भी स्टेट लेवल की जितनी भी वैकेंसीज आप लोगों ने भरी होगी तो उसका भी डेट या तो दे दिया गया होगा या जल्द ही देने की संभावना रहेगी। अभी आप देख रहे हैं नीट का एग्ज़ाम हो गया है, पूरी तरह से सफल एग्ज़ाम रहा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको अच्छे से सीरियसली लग जाना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है, कर्म की हमेशा प्रधानता रहती है। आप सीरियसली मेहनत करेंगे, 3 महीने का समय, 90 दिन का समय आपके लिए पर्याप्त है, चूँकि पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब सबको एक शेड्यूल वे में अरेंज कर लेना है अपने पढ़ाई को। कोशिश करना है कि 100 में से हम 75+ 80+ स्कोर जरूर करें। अगर 75+ से कम रहेगा तो फिर समझिए कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, परेशानी आपकी बनी रहेगी। ये चीज़ तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा है एग्जाम में, उसका स्टैंडर्ड क्या है। चूँकि नॉर्मलाइज क्वेश्चन को किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में लगातार आप देख रहे हैं जहाँ टफ क्वेश्चन रहता है वहाँ ज़्यादा बढ़ता है, ईजी रहता है तो वहाँ कम बढ़ता है। तो ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी आप जो भी सेट बनाइएगा 75+ लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर उससे कम रहता है तो अधिक से अधिक मेहनत करके उसको बढ़ाने का प्रयास करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।